अच्छा विधायक वो है जो क्षेत्र का विकास करता है या वो है जो आपके यहाँ बर्थडे, शादी, ब्याह, मुंडन की पार्टी अटेंड करता है? विधायकों की गुण दोष पर ये सवाल कहाँ उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, चलिए इस वीडियो पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में आप युवाओं का है, हम सब का है। हम लोगों को एक करते हैं और जिनके साथ हमारे क्षेत्र के विधायक श्री संजय डोभाल जी, सुरेश चौहान जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा चिनैली सौड़ महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिंदगी में हार भी कभी सफलता की नई कहानी लिख देती है। एक कदम पीछे हटने से अगले बेहतर कदम की उम्मीद की जा सकती है। कि जिंदगी में कभी भी अगर कदम वापस खींचना पड़े, एक कदम वापस लेना पड़े, तो उसको हार मत समझना। वो कभी कभी एक आगे बढ़ने का भी जरिया होता है कि एक कदम वापस लेना हार नहीं होती। एक कदम आप वापस लोगे तो वो आप दुगनी पावर से वापस एक कदम आप बढ़ाओगे। तो कभी भी फेलियर से मत डरना। फेलियर इज द की टू सक्सेस। रिमेंबर दिस, कि कभी भी ये मत सोचना कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारे बड़ी समस्या हो जाएगी और हमारा फेलियर हो जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपके लाइफ में आप ही बढ़ोगे तो फेलियर्स भी झेलोगे, सक्सेस भी झेलोगे, लेकिन असली सक्सेस का मजा तभी आएगा जब आप फेल होने के बाद सक्सेस की तरफ जाओगे, क्योंकि आपको उसकी अहमियत तब समझ में आएगी। तो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स, डोंट टेक शॉर्टकट इन लाइफ। अपने पिता और दादा की राजनीतिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में प्रदेश की सेवा कर रही है। करी थी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में। इस प्रदेश की सेवा मेरे पिताजी ने करी थी मुख्यमंत्री के रूप में, और आज आप सबके आशीर्वाद से इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मुझको मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि उसी प्रदेश की सेवा आज मैं भी कर रहा हूं। पशुपालन मंत्री ने कहा कि सड़क पर आवारा घूमने वाले पशुओं के लिए जल्द ही सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, जिसके बाद इन आवारा पशुओं से किसानों को जल्द ही निजात मिल जाएगी। उनकी समस्या बड़ी है उत्तराखंड में, और इसके लिए लगातार मैं भी चिंतित हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित है, और हमने कोशिश करी है। बहुत जल्द में एक पॉलिसी ला रहे हैं। जो हमारा सर्वे है वो ये कहता है लगभग 30 से 32,000 निराश्रित पशु सड़क पर हैं उत्तराखंड में, और उनको कैसे आश्रय दिया जाए, उनको कैसे भरण पोषण उनका किया जाए, उसके लिए हम एक बहुत जल्द पॉलिसी बना के ला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 से 8 महीने में आपको इस फ्रंट में काफी बड़ा एक समाधान मिल रहा दिखेगा। इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने महाविद्यालय के भवन और फैकल्टीज के लिए अपने कार्यकाल में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष के विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का विधायक होने का बहाना अब किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, जबकि अब विधायकी का मतलब छोटे मोटे कार्यक्रम, शादी, ब्याह, मुंडन और जन्मदिन पार्टी में शामिल होना रह गया है। विद्यालय चिनैली सौड़ का ये वार्षिकोत्सव है और मुझे खुशी है कि आज हम इस रूप में इस महाविद्यालय को देख पा रहे हैं। जब मैं विधायक बना था, यहाँ पर जल विद्युत निगम की ये कॉलोनी थी, यहाँ पे उनकी भवन थे, और एक भवन जो है पुराना सा इनको दिया गया था। बाकी भवनों को बाद में जब हमने स्वीकृति करवाई विद्यालय भवनों की, साइंस फैकल्टी की भी और आर्ट फैकल्टी की भी अलग अलग, तो यहाँ पर जो अन्य कर्मचारी लोग थे वो खाली नहीं कर रहे थे आवास को अपने, हड़ताल पे वो बैठे हुए थे। मैंने उसमें इनिशिएटिव लेकर के उनके एमडी से बात की, उनकी हड़ताल को उठवाया, उनको दूसरी जगह जो है आवास दिलवाए, तब जाके ये परिसर जो है खाली करवाया। और दोनों ये जो आर्ट फैकल्टी और साइंस फैकल्टी की बिल्डिंग है ये भी तैयार करवाई। साथ ही यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस और फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह की व्यवस्था करवाई, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करवाई मैंने अपने फंड से, अपनी निधि से। ही मजाक में कह देते हैं कि नहीं वो तो होना ही था। जो विकास के कार्य किए गए तो कई लोग कह देते हैं कि ये तो होना ही था। तो ऐसी सोच जो है वो डेवलप हो गई है कि जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा की जाती है कि वो लोगों के मुंडन में जाए, उनके विवाह में जाए, उनके घर में अगर कोई मृत्यु हो गई उसमें जाए, लेकिन विकास के कार्यों से कोई लेना देना नहीं। विकास के कार्यों के लिए जनता की ये सोच हो गई ये होना ही था, चाहे वो सड़क है, चाहे महाविद्यालय है, चाहे अस्पतालों की व्यवस्था मैंने सुधारी। मैं अभी नहीं कहूँगा, बड़ी जल्दी हो जाएगी। अभी समय देखिए
लेकिन फिर भी जिस गति से होना चाहिए था, देखिए कई लोग कहते हैं साहब विधायक जी क्या करेंगे वो तो निर्दलीय। देखिए विधायक का जो कोटा है 10 करोड़ रुपए अगर लोक निर्माण विभाग का है राज्य योजना से तो 10 करोड़, वो विधायक निर्दलीय हो, वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो। और विधायक निधि जो है 5 लाख रुपए हो गई। मैंने तो जो है 2 साल झेला है, इतना संकट का काल कि लोग जो है परेशान हो रहे थे। मैंने अध्यक्ष जी के सहयोग से, हमारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जी के सहयोग से 3 राउंड जो है अपने पूरी विधानसभा में ATM चलाई। जब लोग पैसे के लिए परेशान हो गए, बैंक बंद है, अब जाना है कहीं खर्चा करना है, बीमार हो गए, कहाँ से पैसा होगा, तो ATM इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे लगाई। और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में सिर्फ यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल में 3 राउंड ATM गांव-गांव पहुंचे और ATM कार्ड जिसके पास नहीं था उसको पासबुक से ही विड्रॉ करवाया। पिताजी का जब वो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे, तो बहुत बड़ा एक उन्होंने तोहफा उत्तरकाशी को दिया था, उनको OBC का दर्जा दिलाया था पूरे जिले को। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। मैं जब उत्तरकाशी का ला रहा था तो बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया कि आप आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो पिताजी लगातार पार्टी में सक्रिय हैं। पार्टी के जो काम है वो धरातल पर जब भी उनको बुलाया जाता है, जब भी उनको याद किया जाता है, वो पार्टी के लिए प्रचार भी करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान भी देते हैं। थैंक यू।